जरा सोचें, आप फ्लाइट पे बैठे हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और कुछ ही देर में आपकी डेस्टिनेशन भी आने वाली है, लेकिन अचानक ऐलान होता है कि हम वापस जा रहे हैं। यही इस वक्त दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ हो रहा है। आज की अपडेट बहुत ही संजीदा और अहम है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो सऊदी अरब, दुबई, शारजा या अबू धाबी के लिए सफर प्लान कर रहे हैं। क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ शारजा, अबू धाबी और सऊदी अरब के और जद्दा और रियाद एयरपोर्ट के बारे में कि इस वक्त क्या सूरत हाल है और फ्लाइट्स की क्या सिचुएशन है, कितनी फ्लाइट्स आ रही हैं, कितनी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और ओवरऑल क्या सिचुएशन है। तो वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अनीस अनी और वाचिंग माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि दुबई जो हमेशा एक मसरूफ तरीन आलमी हब रहा है, वहाँ अचानक एक अनयूजुअल सूरत हाल पैदा हो गई है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब एक ड्रोन इंसिडेंट के बाद सिक्योरिटी अलर्ट बढ़ा दिया गया है और कुछ वक्त के लिए एयर स्पेस को भी क्लोज कर दिया गया और जितनी भी फॉरेन एयरलाइंस थी उनकी लैंडिंग पे पाबंदी लगा दी गई है। अब इसका असर क्या होगा? कुछ फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, कुछ को दूसरे एयरपोर्ट की तरफ से डाइवर्ट कर दिया गया है और सबसे शॉकिंग बात, कुछ फ्लाइट्स को बीच रास्ते से ही वापस भेज दिया गया है। अब आप यकीनन ये सोच रहे होंगे इसका मतलब तो ये है कि क्या सब कुछ बंद हो गया है? तो ऐसा नहीं है। एमिरेट्स और फ्लाई दुबई ने लिमिटेड ऑपरेशंस दोबारा शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी भी स्केड्यूल मुकम्मल तौर पर नॉर्मल नहीं हुआ, जिसकी वजह यह है कि बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से सिस्टम पे बहुत ज्यादा लोड है और अभी भी लिमिटेड फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही हैं, फुल फ्लैज ऑपरेशंस नहीं है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन इत्तेहाद एयरवेज और कतर एयरवेज की अगर हम बात करें तो वो सेफ रहने के लिए रूट्स को बदल रही हैं, जिसकी वजह से ताखीर हो रही है और रूट काफी लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। इसके साथ साथ एक बड़ी अपडेट ये है कि कई इंटरनेशनल एयरलाइंस जैसा कि पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे कंट्रीज ने दुबई के लिए फ्लाइट्स को बहुत कम कर दिया है या आर्जी तौर पर रोक दी गई हैं। तो अगर आप कहीं से भी दुबई के लिए सफर करना चाहते हैं या यूएई के लिए सफर करना चाह रहे हैं या इवन गल्फ के किसी भी मुल्क के लिए सफर करना चाहते हैं तो अपनी फ्लाइट को कंफर्म कर लीजिएगा और कंफर्मेशन के बाद ही एयरपोर्ट पर जाएं। और अगर आप अपना ट्रेवल अवॉइड कर सकते हैं तो कोशिश करें कि कुछ टाइम के लिए अपने ट्रेवल को रीस्केड्यूल कर दें। इसके साथ साथ अगर आप उम्रा, हज, वर्क वीजा या विजिट वीजा पे सफर कर रहे हैं या आपका ट्रांजिट दुबई से है तो ये अपडेट आपके लिए इग्नोर करना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका ट्रांजिट दुबई में है तो सूरत में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप उम्रा के लिए पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से जाना चाहते हैं और आपकी डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं तो सूरत में उम्मीद है कि आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत डिले हो सकता है लेकिन डायरेक्ट फ्लाइट्स जद्दा और रियाद के लिए ऑपरेट कर रही हैं। इसी तरीके से अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में पीआईए, एयर ब्लू, एयर सियाल और जितनी भी इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं वो तमाम की तमाम सऊदीया के लिए अपने फ्लाइट ऑपरेशंस को जारी रखे हुए हैं, जबकि यूएई के लिए उन्होंने अपने फ्लाइट ऑपरेशंस को बिल्कुल लिमिटेड कर दिया है और कुछ जगहों पे तो बहुत कम कर दिए हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा भी दिन हो जहाँ पे कोई भी फ्लाइट ऑपरेट ना कर रही हो। तो सादा अल्फाज में अगर हम बात करें तो इस वक्त दुबई सिर्फ एक शहर नहीं है, ये पूरी दुनिया का ट्रेवल कनेक्शन है और अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आता है तो इसका असर हर जगह पे महसूस होता है। इसलिए स्मार्ट बने, अपनी फ्लाइट को बार बार चेक करें और हमेशा एक बैकअप प्लान रेडी रखें। और अगर अगले 2 हफ्ते के लिए आप अपना ट्रेवल प्लान अवॉइड कर सकते हैं तो कोशिश करें कि उसको अवॉइड कर लें। इसके अलावा सऊदी एयरलाइंस की अगर हम बात करें तो सऊदी एयरलाइंस की भी कुछ फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, क्योंकि डिफरेंट एयर स्पेसेस बंद होने की वजह से रूट्स के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है और रूट लंबा होने की वजह से टाइम और कॉस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। तो अगर आप उम्रे पे जाने का प्लान कर रहे हैं तो फिर आप डायरेक्ट फ्लाइट लें। कोशिश करें कि आप सऊदी एयरलाइन से जाएं, पीआईए से जाएं या पाकिस्तान की किसी भी इंटरनेशनल एयरलाइन से जाएं तो सूरत में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप ट्रांजिट के साथ जाएंगे, जैसे फ्लाई दुबई है, फ्लाई अरेबिया है, तो सूरत में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये थी आज की मुख्तसर सी अपडेट। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सऊदी वीजा, उम्रा अपडेट्स और जीसीसी ट्रेवल की हर खबर आपको मिले तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो मालूमाती लगी है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने ट्रेवल प्लान को देख सकें। इसके साथ साथ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका ट्रेवल प्लान क्या था, आप कहां से कहां के लिए सफर कर रहे थे और किस एयरलाइन के साथ, और क्या आपकी फ्लाइट कैंसिल हुई या आपकी फ्लाइट ऑपरेट हो गई। मिलते हैं एक और वीडियो में।